निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। एक, गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? दो, कौटिल्य द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम लिखिए। तीन, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है? चार, गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? पाँच, मेगस्थनीज कौन था? छह, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? सात, सुवर्णगिरी कहाँ स्थित है? आठ, चैत्य क्या है? नौ, स्तूप शब्द का क्या अर्थ है? 10, महावीर स्वामी को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? 11, तीर्थंकर का क्या अर्थ है? 12, जैन मत में अस्तेय का क्या अर्थ है? 13, उपनिषद क्या थे? 14, महाभारत का युद्ध किन किन के बीच हुआ, पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? 15, महाभारत में कृष्ण की क्या भूमिका थी? 16, वैदिक काल में प्रचलित 4 आश्रमों के नाम लिखिए। 17, शक कौन थे? 18, मनुस्मृति क्या थी? इसका संकलन कब हुआ? 19, अंतर्विवाह क्या है? 20, महात्मा बुद्ध के 2 उपदेशों को लिखिए। भाग 202 अंक। प्रश्न 1, मगध साम्राज्य के उत्थान के कोई 2 कारण बताइए। प्रश्न 2, 16 महाजनपदों के नाम लिखिए। प्रश्न 3, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 4, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत बताइए। प्रश्न 5, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न 6, मौर्य साम्राज्य के पतन के 2 कारण लिखिए। प्रश्न 7, इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्व लिखिए। प्रश्न 8, गुप्त काल की जानकारी के कोई 2 स्रोत लिखिए। प्रश्न 9, खरोष्ठी लिपि को कैसे पढ़ा गया समझाइए। प्रश्न 10, महाजनों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए। प्रश्न 11, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न 12, कुल और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 13, सातवाहन शासकों के अंतर्गत माताएं किस प्रकार महत्वपूर्ण मानी जाती थी? उदाहरण दीजिए। प्रश्न 14, लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 15, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार हुआ? प्रश्न 16, एकलव्य की कथा पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न 17, स्त्रीधन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 18, मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? प्रश्न 19, महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है? प्रश्न 20, कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध के क्या कारण थे? प्रश्न 21, जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। प्रश्न 22, सनातन धर्म में पुरुषार्थ के कितने प्रकार का वर्णन है? प्रश्न 23, सनातन धर्म में कितने संस्कारों का वर्णन है? प्रश्न 24, महाभारत कालीन भारतीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या थी? प्रश्न 25, प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 26, आरंभिक समाज के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 27, महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 28, स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते थे, स्पष्ट करें। प्रश्न 29, बुद्ध की प्रथम संसार यात्रा से उनका जीवन कैसे बदल गया, वर्णन कीजिए। प्रश्न 30, धर्मचक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? भाग 3 अंक 03। प्रश्न 1, वैष्णव धर्म पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 2, क्या दृश्य परंपराओं को समझ पाना सरल है? प्रश्न 2, यूरोपीय विद्वानों ने हमारी दृश्य परंपराओं को समझने हेतु क्या क्या तरीके अपनाए? प्रश्न 3, लिंगायत कौन थे? सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 4, क्या कारण था कि बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों तक पहुंच गया जबकि जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा? प्रश्न 5, पौराणिक हिंदू धर्म के उदय को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 6, बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि पर महत्वहीन हो गया क्यों, विवेचना कीजिए। प्रश्न 7, जैन धर्म ने भारतीय समाज को कहाँ तक प्रभावित किया? प्रश्न 8, प्राचीन भारत में यक्षों की परंपरा का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 9, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे? प्रश्न 10, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे? प्रश्न 11, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? प्रश्न 12, जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? प्रश्न 13, सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए 2 स्तूपों व स्थापित स्थानों के नाम लिखिए। प्रश्न 14, हीनयान और महायान के अंतर को स्पष्ट करें। प्रश्न 15, भगवान महावीर की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए।